सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं देखो क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में कुल कितने पुलिस कर्मियों को सेवा के आधार पर पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सेवा के आधार पर राज्यपाल पदक से सम्मानित किया जाएगा, तो कुल कितने पुलिस कर्मियों को इसमें सम्मानित किया जाना है? 26। ठीक है, कितने पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे? 26 पुलिसकर्मी, जिसमें देखो सराहनीय सेवा चिन्ह, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह कितनों को दिया जाएगा? 19 को दिया जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह कितनों को दिया जाएगा? 4 को। ठीक है, और उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक कुल कितनों को दिया गया? 3 को दिया जाएगा। ठीक है, तो आज ये दिया जाना है, ध्यान रखिएगा। तो कुल 26 को दिया जाना है, जिसमें सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 19 को, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 4 को और उत्कृष्ट सेवा पदक 3 को। तो क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को, कुल कितने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने हैं? 3। लेकिन टोटल कितने हैं? 26। ठीक है, उत्कृष्ट सेवा पदक कितने हैं? 3। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देखो चर्चा में रहा बगोरी गांव किस जिले में स्थित है? तो बगोरी गांव कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, बगोरी गांव कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ये देखो, ये बनने वाला है प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव। ठीक है, प्रदेश का यानी कि राज्य का पहला मॉडल पर्यटन गांव। ठीक है, ये बनने वाला राज्य का पहला मॉडल पर्यटन गांव ये बनने वाला है बगोरी गांव, जो कि उत्तरकाशी की हरसिल घाटी में ये पड़ता है। ठीक है, इसे विशेष तौर पर डिजाइन किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। वर्तमान में सेब की खेती के लिए और साथ ही यहाँ पर जो लकड़ी के घर हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो अब इसका जो एमओयू हुआ है, यानी कि समझौता ज्ञापन हुआ है दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ एक एमओयू हुआ है जो इसके विकास का कार्य अब शुरू करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये संस्था है जो इसके विकास का कार्य अब शुरू करेगी। तो प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव कौन बनेगा? बगोरी गांव, जो कि उत्तरकाशी के हरसिल घाटी में आता है। अगला सवाल है, देखो प्रश्न संख्या 3 है, इस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जो कि 2008 से शुरू हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है। यदि चर्चा करें, देखो 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को, जो कि 2019 से शुरू हुआ था। ठीक है, 2019 से शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? स्थायी शांति के साथ सीखना, स्थायी शांति के साथ सीखना अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की क्या है? थीम है। ठीक है, 24 जनवरी को देखो 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस, और दूसरा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को दिया, आप देखते हैं 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है। तो किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। अगला देखो, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? चर्चा में क्यों है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो रोहन बोपन्ना सबसे पहले किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जो शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले। ठीक है, टेनिस युगल में यानी कि डबल्स में, डबल्स को हिंदी में युगल बोलते हैं। ठीक है, टेनिस युगल में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले अब तक के, ठीक है, शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना, जो कि 43 वर्ष के हैं। ठीक है, 43 ईयर्स के हैं, 43 वर्ष के हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, डबल्स में, अब डबल्स में इनके जोड़ीदार कौन है? क्योंकि डबल्स तो 2 युगल यानी कि 2 जोड़ी, ठीक है, 2 लोग एक साथ खेलेंगे। तो कौन है इनके साथ? मैथ्यू एल्डेन। ठीक है, मैथ्यू एल्डेन। ठीक है, ये इनके साथ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष वरीयता प्राप्त डबल्स में कौन है? रोहन बोपन्ना, जो कि सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं, इसलिए चर्चा में आए हैं अभी। अगला प्रश्न है, देखो ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर हेतु नामांकित भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा
टू किल अ टाइगर, ठीक है, टू किल अ टाइगर, इस तरह के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, यूकेपीएससी इस तरह के प्रश्न कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में दिया जाएगा, और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर हेतु नामांकित, अभी केवल नामांकित हुई है, इस डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार अभी नहीं मिला, ठीक है, केवल नामांकित हुई है। नामांकित कौन सी हुई है? टू किल अ टाइगर, ठीक है। इस जो ये डॉक्यूमेंट्री है, इसमें झारखंड के एक किसान का न्याय के लिए संघर्ष दिखाया गया है, जिसकी बेटे के साथ गैंगरेप हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए उसके संघर्ष को इसमें प्रदर्शित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, टू किल अ टाइगर ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर हेतु नामांकित भारतीय डॉक्यूमेंट्री है। अगला सवाल है, देखो आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो फ्रांस और यूएई, इन दोनों देशों के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत की वायुसेना, ठीक है, इन तीनों देशों की वायुसेनाओं का यह अभ्यास है, जो कि आयोजित हो रहा है कहाँ पर? अरब सागर के ऊपर, ठीक है, अरब सागर ऊपर के ऊपर हो रहा है, यानी कि अरब सागर के ऊपर, ठीक है, अरब सागर में नहीं, मैं होता तो नौसेना का होता, ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, तो कौन सी है? वायुसेना का ये अभ्यास है। तो इसमें यूएई जो है वो पहली बार इस वर्ष शामिल हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।